नमस्कार। रस्किन बॉन्ड की कहानियां ना हमेशा दिल को छू जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक कहानी है विश्वास की, धोखे की और एक इंसान के बदल जाने की एक खूबसूरत उम्मीद की। सोचिए जरा, क्या होता होगा जब कोई भरोसेमंद इंसान एक चोर को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा दे देता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा सवाल जो हमें इंसानी फितरत और रिश्तों की नाजुक डोर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी बुनियाद रखी जाती है एक कुश्ती के मैच में, एक ऐसी जगह जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थी। तो देखिए, एक तरफ है हमारा हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल लेकिन चोरी करने में उस्ताद है। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का, लंबा दुबला सा एक लेखक जो अपनी ही धुन में रहता है। पहली नजर में तो मामला बिल्कुल साफ लगता है ना, एक शिकारी और एक आसान सा शिकार। और हरि सिंह खुद क्या कहता है? वो अपने मतलब के लिए काफी सीधा साधा, दयालु और बेफिक्र लग रहा था। मतलब साफ है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के पीछे एक ही मकसद था। अनिल को एक आसान शिकार समझ लिया गया था। तो अब प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हरि क्या करता है? सबसे पहले तो अपना नाम झूठ बताता है, फिर कहता है कि उसे खाना बनाना आता है, जो कि सरासर झूठ था। इन्हीं छोटे छोटे झूठ की सीढ़ी चढ़कर वो अनिल के घर में और धीरे धीरे उसके भरोसे में भी अपनी जगह बना लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। हरि ने सोचा था कि उसे शक की निगाह से देखा जाएगा, शायद बुरा बर्ताव भी होगा, पर हुआ ठीक उल्टा। अनिल का बर्ताव उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसे नफरत की जगह मिली बेहिसाब मेहरबानी। अनिल ने हरी को सिर्फ एक मुलाजिम नहीं समझा, उसे खाना दिया, रहने को छत दी और सबसे बड़ी बात, उसे पढ़ना लिखना सिखाने का वादा किया। सोचिए, एक चोर के लिए ये सब कितना नया होगा। और यही वो चीजें थी जो हरी के मन में एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर रही थीं। और हरि के दिल में बदलाव का जो बीज बोया गया था वो अब अंकुरित होने लगा था। वो खुद सोचता है, मैं जानता था कि एक बार अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सका तो मैं जो कुछ भी हासिल कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत तो ये है, तालीम, जो चोरी के चंद रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। अनिल का भरोसा देखिए, वो हरि को घर की चाबी दे देता है, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं। अब हरि के लिए ये एक नई मुसीबत थी। वो खुद कहता है कि किसी लालची इंसान को लूटना तो आसान है, उसमें मजा भी आता है, पर एक ऐसे लापरवाह भरोसेमंद आदमी को लूटना, अरे ये तो काम का सारा मजा ही किरकिरा कर देता है। लेकिन आदतें इतनी आसानी से कहां जाती हैं? कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार हरि सिंह के अंदर का चोर जाग ही गया। उसने फैसला कर लिया कि अब अपने असली मकसद को अंजाम देने का वक्त आ गया है। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही थी। कितने पैसे? 600 रुपए अनिल को अपनी एक किताब बेचकर मिले थे। आज के जमाने में ये रकम शायद ज्यादा ना लगे, पर उस वक्त हरि के लिए ये एक खजाने जैसा था, एक ऐसा मौका जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। प्लान एकदम सिंपल था। रात के अंधेरे में पैसे चुराना है और सुबह होने से पहले 10 साढ़े 10 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर शहर से रफू चक्कर हो जाना है। सब कुछ सेट था। पैसे जेब में, हरि स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन सामने है, धीरे धीरे चल भी पड़ी है, पर हरि के कदम वही जम जाते हैं। वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। कोई तो चीज थी, कोई अंदर की आवाज जो उसे रोक रही थी। और उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े उसे एक बात का एहसास होता है। उसे अनिल का चेहरा याद आता है और वो सोचता है, जब अनिल को पता चलेगा तो उसके चेहरे पर उदासी होगी। पैसे खोने की नहीं, बल्कि भरोसा खोने की। उसे पता था कि उसने सिर्फ नोट नहीं चुराए हैं, उसने किसी का विश्वास तोड़ा है। तो अब हरि के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था कुछ 100 रुपयों का, जो आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, और दूसरा रास्ता था एक इज्जतदार पढ़े लिखे इंसान बनने का, एक ऐसा भविष्य जिसकी नींव अनिल ने रखी थी। चुनना तो था। और हरि ने चुन लिया। उसने वो दूसरा रास्ता चुना। वो फैसला करता है कि वो उस भरोसे को वापस पाएगा जिसे उसने तोड़ा है। और फिर बारिश में भीगते हुए उसके कदम वापस अनिल के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। अब देखिए, पैसे चुराना तो एक बात थी, पर उन्हें वापस रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। रात का अंधेरा, अनिल सोया हुआ है और हरि कांपते हाथों से वो गीले नोट वापस गद्दे के नीचे खिसका रहा है। पकड़े जाने का डर तो था, पर अंदर जो पछतावा था वो शायद उस डर से भी बड़ा था।
अगली सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। अनिल उठता है और हरी को 50 रुपए का एक नोट देता है और कहता है कि अब उसे तनख्वाह मिला करेगी। पर उस नोट में एक खास बात थी, वो रात की बारिश से अब भी गीला था। एक छोटा सा सुराग जिससे सब कुछ साफ हो गया। अनिल सब जानता था पर उसने कुछ कहा नहीं। सोचिए, अनिल ने चोरी का जिक्र तक नहीं किया, ना कोई गुस्सा, ना पुलिस को बुलाने की धमकी, कुछ भी नहीं। इसके बजाय वो बस इतना कहता है, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। एक सीधी साधी लाइन, लेकिन इसमें एक अनकही माफी थी, एक नए शुरुआत का वादा था। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक दूसरे मौके की असली कीमत आखिर होती क्या है। क्या ये पैसे हैं या फिर ये भरोसा है, माफी है और एक बेहतर इंसान बनने की वो कोशिश है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है ना?